हेलो फ्रेंड्स, सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के लेटेस्ट न्यूज। क्या है आज 12 जून 2024 के हाइलाइट्स हम आज जानेंगे कि इंटरनेशनल नेशनल न्यूज क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है, क्या है ट्रेंडिंग। आज दो चीफ मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट, हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन बनने जा रहे हैं। और यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास: मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, शौर्य सिंह या नन ऑफ दीज। और राइट आंसर है बी आंसर इसका, उपेंद्र द्विवेदी। टेक अवेज देख लेते हैं। गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल विनर, अति विशिष्ट सेवा मेडल विनर, प्रेजेंटली सर्विंग एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और जिनका जगह ये लेंगे वो है मनोज पांडे, यानी नेक्स्ट आर्मी चीफ हमारे बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी। बिल्कुल याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, रामालिंगा नायडू या वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, चंद्रबाबू नायडू, जिनका ये पिक्चर आप देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ये तेलुगु देशम पार्टी के चीफ हैं और ये चौथी बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जिनकी जो चीफ मिनिस्टर अभी बाहर जा रहे हैं, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा में तो बहुत साल, 20 साल से भी ज्यादा समय से वहाँ जो राज कर रहे थे नवीन पटनायक, उनकी जगह पर अब नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये है भारतीय जनता पार्टी के। और नाम है इनका ए ऑप्शन, मोहन चरण मांझी। इनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी हैं 2, उनके भी नाम आप जान लें। सो मोहन चरण मांझी डिक्लेयर्ड न्यू उड़ीसा चीफ मिनिस्टर एंड केवी सिंहदेव एंड प्रावती परिदा एज द टू बी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। राइट फ्रेंड्स, अब चलते हैं थोड़ा सा और जान ले। एक और चीफ मिनिस्टर अभी नए बदले हैं, उनके बारे में भी। In which state has प्रेम सिंह तमांग, ये है प्रेम सिंह तमांग, recently taken oath as चीफ मिनिस्टर। राइट आंसर है डी ऑप्शन, ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये इनके पार्टी का नाम है। चीफ प्रेम सिंह तमांग has taken oath as the chief minister of state of Sikkim for the second consecutive term। नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Iga Swiatek, ये है Iga Swiatek, who won French Open 2024 women's title, is a player from which country? इनका होम कंट्री क्या है? और राइट आंसर है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर इनका पोलैंड है, डी ऑप्शन पोलैंड। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। याद रखेंगे ये सी नहीं है, राइट आंसर इसका पोलैंड। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बात और याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। जो पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो लास्ट टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे होता है। तो 2 हार्ड कोर्ट पे होता है, ऑस्ट्रेलियन और यूएस। ये फ्रेंच ओपन जो सेकेंड टूर्नामेंट होता है साल का, ये होता है क्ले कोर्ट पे। और सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है और वो है विंबलडन, और वो खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। ये बात जरूर याद रखिएगा, कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ ईगा स्वियाटेक डिफीटेड, किनको इन्होंने हराया है? जैस्मिन पाओलिनी टू विन द फ्रेंच ओपन वुमेन्स टाइटल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। द 23-year-old फ्रॉम पोलैंड बिकेम द फर्स्ट वुमन टू विन 3 consecutive trophies in Paris since Justine Henin from 2005 to 2007. Now, Iga is currently ranked world number 1 in women's singles by the Women's Tennis Association. Next आता है आपको winner of men's singles title French Open Tennis 2024. तो ये मेन सेक्शन में कौन जीते हैं? ये जीते हैं, अगर आप चेहरा पहचानते होंगे तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। इन्होंने किसको हराया वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। So the men's singles title was won by Carlos Alcaraz, who defeated Alexander Zverev in the final to lift the 3rd Grand Slam title. ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। इसका कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बिल्कुल याद रखिएगा।
और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह आता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन एडेड बाय यूनाइटेड नेशन टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली किस कंट्री को एक क्रिमिनल कंट्री माना है और वो क्राइम कर रहा है अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका राइट आंसर है यहाँ ए ऑप्शन, इजराइल। जी हाँ, ये इजराइल है। अभी इसके अक्टूबर से लड़ाई चल रही है हमस, जो कि इस एरिया में, ऑरेंज वाला एरिया, ये एरिया हमस से लड़ाई चल रही है। और हमस को हेल्प करने के लिए इधर लेबनान से हिजबुल्ला अटैक कर रहे हैं और साउथ साइड से यमन से हूतीस अटैक कर रहे हैं और ये सबसे लड़ रहा है इजराइल। अब यूएन ने इसको क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कंट्री के लिस्ट में इनको नामजद कर दिया। सिर्फ इन्हीं को नहीं, और भी कई कंट्रीज हैं इनफैक्ट जिसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं उसको भी। इसे बहुत अच्छे से समझ लें। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज इंक्लूडेड द इजरायली आर्मी in the global list of criminal committing crimes against children, along with the Israel Defense Forces, Hamas and Palestinian Islamic Jihad also added to the list. The recent Hamas-Israel war started on 7th of October with a Hamas-led attack on Israel. तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के 12 ऑफ जून के। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे क्रिस्प जो क्विक की न्यूज़ हमारा आता है ये आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।